अभी तक जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप लोग और कैसी लगी आपको ये 2 दिन की ट्रेनिंग? आप लोगों के क्वेश्चन देख के लग रहा था कि आपको समझ में कम आया, क्वेरीज बहुत ज्यादा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जब क्वेरीज आपकी ज्यादा आती हैं इसका मतलब है कि आपने उसको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। और डायबिटीज एक ऐसा विषय है कि इतना आसान तो नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो अब तक में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया होता दुनिया में। सॉल्यूशन ना मिलने का मतलब ये है कि ये बहुत पजल टाइप की चीज है। तो जितने क्वेश्चंस आपके आ रहे थे ये समझ में आ रहा था कि आप लोगों ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया है और आप उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपके क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ पाई, हाँ मैं देख रही थी, ग्रुप में जा नहीं पाई, देखा थी, लेकिन क्वेश्चंस आपके बस कंटिन्यूस में ब्लिंक कर रहे थे। तो आइए आज आप लोगों के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सॉल्व कर सकूं जितना संभव हो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन किसका रहेगा आप बता दीजिए। मैम पहला क्वेश्चन बिंदु जी का है। बिंदु जी आप माइक अपना अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी, As usual, your session was very informative for us, especially we. ask your question मधु जी, बिंदु जी। Yes ma'am. Yes ma'am. As usual, your session was very informative ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। आपको हमारी ये वेबिनार पसंद आती हैं? यस मैम, आपका वेबिनार तो सभी पसंद आती है मैम। ओके, आप इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझ में आता है। डायबिटीज का तो कितना पेशेंट्स मिलता है, घर में ही तो इतना जन होते हैं, इसके लिए ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा मैंने थोड़ा सा बीच में आप लोगों को टाइम इसलिए दिया था कि आप प्रैक्टिकल भी कर सकें। तो आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिकल किया और जितने पेशेंट आपने देखे उसमें कुछ करेक्शन भी किया, डाइट का, लाइफ स्टाइल का या किसी चीज का, और आपको लगा कि हाँ ये कुछ मिस्टेक्स हो रही है। यस मैम, मैंने मेरा सिस्टर को दिया था, वही उसी के ऊपर थोड़ा डाउट भी है। उनका तो मेरे हिसाब से लोअर डायबिटीज है। नहीं, लोअर अपर छोड़िए, क्वेश्चन बताइए क्या है आपका। हाँ वही है मैम। I'll read out the questions ma'am. I have given it in the group. I'll just read out the question. Yeah. When a patient has 1 or 2 types of diabetes, should we take up both types and treat, or which? How do we choose which? देखिए, टाइप 1 और टाइप 2। नहीं मैम, अपर लोअर एंड हाँ उसी को मैं बता रही हूँ। टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ आर सेम एक्यूप्रेशर। ओके, क्या है कि हमें बस देखना है कि टाइप 1 जो होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है, उसमें सेल्स डेड है और इसमें इनएक्टिव है। ये तो डिफरेंस है ना। इसमें भी टाइप ये लोअर अपर और मिडिल रहेगा, उसमें भी रहेगा। टाइप 2 और अपर लोअर मिडिल वैसे आएंगे तो बोथ आर इक्वल। नहीं मैम, टाइप 2 डायबिटीज में सिम्टम्स अब अगर हम देखते हैं, दो डायबिटीज का, अपर का और मिडिल का दोनों भी आता है, तो कैसे कौन सा अपर का लेना है, मिडिल का लेना है, या दोनों भी लेना है? मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी द मिडिल टाइप ऑफ डायबिटीज, मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, ओके। और मिडिल, बट if you are seeing, no, it is 2 types of diabetes mixing here. Upper type, middle type, or middle type, lower type, or upper type, lower type. Then we'll have to concentrate where is the main problem. For example,
जैसे आपने सपोज लिया टाइप 1 और टाइप 3, सॉरी अपर टाइप और लोअर लो टाइप। इसमें क्या है, आपको पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही, बहुत ज्यादा प्यास, यूरिन, नेचुरल है, ज्यादा पानी आप पिएंगे तो ज्यादा यूरिन होगी। तो यहाँ हमें थर्ड वन को स्किप करना है, हमें लेना है अपर वन ओनली, अपर वन को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन आएगी ज्यादा। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये वाली जो यूरिन है, जरूरी नहीं कि लोअर टाइप ऑफ डायबिटीज की वजह से हो, इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट और एनी अदर प्रॉब्लम और मस्कुलर टोन, क्योंकि आप जिसका भी ट्रीटमेंट कर रही हैं वो एजेड होगा, छोटा बच्चा तो नहीं है, तो मस्कुलर टोन भी उसकी वीक हो सकती है किसी और रीजन से, मे बी डायबिटीज से, मे बी अदर रीजन से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो किसी और वजह से, वहां पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोअर टाइप होगा तो उसमें जो यूरिन होगी उसमें देखिए कि फ्रीक्वेंसी के साथ में क्लियर और काफी ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में यूरिन आएगी। अगर ऐसा है तो आप यूरिन को डायबिटीज से रिलेट करेंगे, अदरवाइज उसको स्किप करेंगे। ओके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए। ये 3 टाइप के अलावा भी आप टंग देख करके भी कर सकते हैं। आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की है मेरी, इवन बैंगलोर तक में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप टंग देख करके उनकी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करके वगैरह से भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, सेटिस्फाइड आप अपने आंसर से है ना? हाँ। मैडम एक और क्वेश्चन, आपने बताया कि बहुत ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है डायबिटीज, फिर सिर्फ पैंक्रियास नहीं। जब हम लेते हैं मिडिल टाइप डायबिटीज में कितना ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है ना मैडम, लिवर का, स्टमक का, सभी वॉट एवर मे द ऑर्गन बी इन्वॉल्व्ड, एक ही प्रोटोकॉल होता है मिडिल टाइप का प्रोटोकॉल, वही नहीं, जो आप मिडिल टाइप का देखेंगे उसमें जो पॉइंट का सिलेक्शन है उसमें एक ऑर्गन पर नहीं है। हाँ, स्टमक, इस स्प्लीन हिसाब सभी से का है डिजाइन है कि सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व। हाँ, मगर किसी एक ऑर्गन का सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखे तो फिर उसके हिसाब से पॉइंट डिजाइन हो जाते हैं, उसके ज्यादा हो जाते हैं पॉइंट, बाकी के थोड़े थोड़े ऐड हो जाते हैं। हाँ, कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा टंग, उसकी जो टंग है स्टमक हीट की आपको दिख रही है, हाँ हाँ, सपोज करिए। अब स्टमक में हीट क्यों आया, रीजन क्या है, उसके भी पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। कौन इसको कंट्रोल करेगा, उसके भी पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन प्रीडोमिनेंटली चूंकि आपका जो मेन फोकस है वो स्टमक है, तो आप यहाँ देखिए स्टमक हीट के पॉइंट में आपको स्टमक 21, स्टमक 44, स्टमक 45, ठीक है, और उसका कंपेनियन ऑर्गन अगर देखें स्प्लीन, तो एक स्प्लीन 6, स्प्लीन है। 4 पॉइंट आपको इसके मिल गए। इसके अलावा एक आपको P6 मिल जाता है पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और एक मिल जाता है स्टमक कंसप्शन वेसल का 13, 12 और 10। अब वो भी क्यों, क्योंकि वो स्टमक को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट, जो सीवी के भी हमने लिए हैं तो वही लिए हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो इसलिए हमें इस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है कि जिसको हमने फोकस किया उसी के चारों तरफ हम अपना ध्यान रख सकें। हाँ, तब तो हम मिडिल टाइप का डायबिटीज का पॉइंट्स would if we don't apply those also, we can apply just stomach heat points. Will that regulate? Yes. So we needn't treat the diabetes because the diabetes is not the, it is the foci for the stomach heat. So we treat the stomach heat. The same way, if there is a lot of liver symptoms, we'll have to treat the liver, not the diabetes. बिल्कुल। जो आपके ये मैंने 3 बताए हैं, ये इतने ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अगर आप इसी पर केवल कंसंट्रेट करेंगे कि अपर मिडिल लोअर, तो हो सकता है कभी कभी आप रिजल्ट नहीं दे पाए। कहीं कहीं हमें सिम्टम वाइज भी देखना पड़ता है, टंग वाइज देखना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन लेकर के आता है।
और खास तौर पे तब आता है जब वो आपके पास आता है, आपके पास माना एक्यूप्रेशर के पास, ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकेशन भी हो चुकी होती है, तो उन मेडिकेशन के इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी हैं वो भी तो आएंगे आपके ऊपर, तो प्लस वो और ये, इसके साथ आपकी हाई बीपी वगैरह की मेडिसिन चलती रहती है, बाकी और भी जो कॉम्प्लिकेशन उनकी भी चलती है, तो उन सब का कुमुलेटिव जो सिम्टम होता है वो आपको दिखता है। इसलिए कभी कभी अपर मिडिल लोअर से गड़बड़ हो जाती है, तो उसके साथ एडिशनल देखना पड़ता है, जैसे ये सिम्टम है ना तो इसको भी लगा के कर दो। तो कभी कभी मैंने देखा है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो सर के साथ सीखा और देखा, कि कभी कभी मैंने स्प्लीन की डेफिशिएंसी से, यहाँ पे हुमेरा जी शायद नहीं है, उन्होंने इस पर काफी काम किया है, तो वो बात करती थी अब ये नहीं सॉल्व हो रहा तो अब किससे करें, तो टंग सिम्टम ये सब कर करके उनको बताया कि आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज ट्रीट हुए, लिवर की स्टैग्नेशन से डायबिटीज ट्रीट हुए, किडनी यांग से डायबिटीज ट्रीट हुए, स्टमक हीट से डायबिटीज ट्रीट हुए, कभी कभी 1 से 2 मैच करके हुए, कभी सिंगल हुए, और कभी कभी क्या हुआ कि हमने केवल उनके बाकी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट दिया, कोई डिप्रेशन का, एंजाइटी का है, किडनी यांग दिया, उससे डायबिटीज में फर्क आया। तो ऐसा नहीं कि बाई चांस हो गया। अगर आप डिप्रेशन में हैं, जैसे मान लीजिए, आप देखिए मैं आपको किस तरीके से, उल्टे तरीके से बता रही हूँ, सपोज करिए आपको हाइपोथायरॉइड है, साथ में डायबिटीज भी, आपको तो ये दिख रहा है ना कि डायबिटीज इज फर्स्ट एंड मेन, लेकिन मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन से डायबिटीज में लेके आ रही हूँ। क्यों हुआ आपका थायराइड? तो जब मैंने पेन डायग्नोसिस का लेक्चर लिया था तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पूरा बताया था। जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ हो रहा है तो थायराइड क्या होता है, अंडर एक्टिव हो जाता है। क्या करता है वो आपके सारे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, उसने सारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम। तो डाइजेस्टिव फायर भी आपकी वीक हो गई, सारे ऑर्गन ने अपना सिक्रेशन डिले कर दिया, तो डायबिटीज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने डायबिटीज को नहीं देखा, आपने ट्रीट किया थायराइड को, थायराइड आपका नॉर्मल हुआ, सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो गए, और आपका जो डायबिटीज है वो भी उसके साथ में ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें अभी बहुत सारी हैं जो हम सबको देखनी है और सीखनी है, कि हमें रूट कॉज ही तो मेन पकड़ना होता है, हम पकड़े किसको। अब एक चीज और बताती हूँ मैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हर डायबिटीज वाले के पास मिलेगी। 90% पेशेंट अगर आपको मिल रहा है डायबिटीज वाला, तो वो बीपी की दवाओं के साथ ही मिलता है। अब आपको समझ में आ गया, डायबिटीज है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, गाढ़ापन ही तो प्रेशर देगा ना। अब आप अगर ऐसे केसेस में बीपी के भी पॉइंट लगाने लगे, या बीपी के ही पॉइंट लगाते नहीं कि हम तो डायबिटीज के पॉइंट लगा के कंट्रोल कर रहे हैं, बस अब बीपी कंट्रोल कर दो, तो कभी नहीं होगी, है ना। क्योंकि शुगर अभी जब तक रहेगा ब्लड में तब तक प्रेशर हाई रहेगा, और प्रेशर के आप कितने भी पॉइंट लगा ले कुछ नहीं होगा। अगर आप उसमें डायबिटीज को कंट्रोल करने के पॉइंट लगाएंगे तब जाकर के आपका बीपी कंट्रोल होगा। इससे भी देखा जाता है, ये नहीं कि हाँ बीपी के पॉइंट हमें पता है बस वो लगा दिया, कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी बहुत 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 सीखना है। yes, और सिर्फ आप लोग सैटरडे का जो लेक्चर है ना उसको मत मिस किया करिए। हाँ, फिर उसको तो मैं यूट्यूब में भी डाल देती हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब में देख देती हूँ। लेकिन ये है कि जूम में आने पर क्या होगा कि आप लोग अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसमें तो कर नहीं सकते। ठीक है मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन मैम। सब आप ही पूछेंगी? नहीं मैम, एक क्वेश्चन मैम, not just related to diabetes, anywhere when we treat people, if there are too many points, it happens, they come with so many ailments, we have to give them too many points. Then can we convert everything into color and then give them? They are willing to put color. You can convert into colors. Okay, so it will be as effective as putting magnets, or it will be slower? How long can we expect the results when compared to putting magnets? Very difficult question. But I will have to answer.
In some cases, I can see in some cases it will work wonder. And during lockdown, reality, I'm just showing before you. Before lockdown, I never touch the color. जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इतने so many patients होते थे, मतलब 2.5 hours में near about 300 पेशेंट होते थे. अब आप उसमें एक्सपेरिमेंट का सोच भी कैसे सकते हैं. लेकिन जब लॉकडाउन आया तो एक चीज फेस करने को मिली कि पेशेंट लॉकडाउन में है, होम क्वारंटीन में है या हॉस्पिटलाइजेशन में है, तो उस समय वो आपके पॉइंट को फॉलो कैसे करें. मैग्नेट अलाउड नहीं है. उस समय कलर पे काम करना कंपल्शन हो गया, तो वो कन्वर्ट हुए. और मैंने लॉकडाउन में जो पहली लेक्चर ली थी ना ऑनलाइन, जो कलर थेरेपी पे ली थी, कि पहले कलर, उसमें 9-10 कैंडिडेट को मैंने इकट्ठा किया मैसेज कर करके कि आप लोग आओ, कलर जरा बताती हूँ, कि कोई भी पेशेंट आए तो उसको लगा देना. तो 9-10 आई थिंक कैंडिडेट थे, तो उनको मैंने ऐसे ही बता दिया. सीख भी रही थी, ऑनलाइन भी नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरीके से कंडक्ट कर लिया कि तुम ऐसे ही सीख लो बस. एनी हाउ वो हुआ. उसके बाद एक्सपेरिमेंट करनी शुरू किया, तो मैंने देखा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम हो रहा है. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. सर्वाइकल पॉइंट मिराकुलस इफेक्ट. डायबिटीज, कोविड तो वंडरफुल वंडरफुल. थाउजेंड पेशेंट जो ठीक हुए वो कलर से ही ठीक, क्योंकि बेचारे मैग्नेट चाहते हुए नहीं लगा सकते थे ना. कहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी. अमेज़न, सारे कोरियर की सुविधा या ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती, वो सारे बिल्कुल कोलैप्स थे उस समय. तो क्या होता, तो समय कलर जो था ये लोगों को बहुत बूंद बूंद बन के आया उस समय. तो मैंने देखा मेंटल रिटार्डेशन पे मैंने कभी काम नहीं किया बाय कलर. तो मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करवाती थी, और मैं उसको बोलती थी कि देखो मैंने आज से पहले कभी टच नहीं किया कलर. इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस. दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. तो वो उसको मतलब लेते थे सीरियसली किया कि हाँ ठीक है. मैंने कहा झूठ नहीं बोल सकती मैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, किया नहीं. आपका मन हो तो कर लो. तो देखा कि जो ब्रेन से रिलेटेड ऐसे पेशेंट थे उनमें मार्वेलस चेंजेस आने लगे, जो मैग्नेट से थोड़ा डिले थे. तो कहीं कहीं ये मुझे देख करके बड़ा मजा आया कि सर्वाइकल में और आपके डिप्रेशन में, कोविड में तो थाउजेंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस इसी के थे. जो थेरेपिस्ट थे केवल उन्होंने मैग्नेट यूज किया, बाकी तो ये यूट्यूब से आते थे, या बाकी वैसे कहीं से सुन लिया, या किसी थेरेपिस्ट ने बताया, या क्वारंटीन में उन्होंने कलर ही लगाया उसका. तो उस समय फिर ये प्रूवन हो गया कि हाँ कलर भी उतना ही इफेक्टिव है, बल्कि कहीं ज्यादा इफेक्टिव है जितना हमारा मैग्नेट. लेकिन अभी सारे पॉइंट तो कन्वर्ट नहीं किए लोग भी, उतना अभी नहीं कर, लेकिन आप कर सकते हैं. ओके ओके, इक्वली इफेक्टिव. ओके, थैंक यू मैम. नेक्स्ट है मैम मजहर जी. जी, गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. मैम क्वेश्चन ये था कि एक मैंने देखा है केस मेरे भाई का ही. उनको ऐसा पस का ये हो गया था, कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसको कट कर कर निकालना था, लेकिन शुगर हाई होने की वजह से ऑपरेट नहीं कर रहे थे वो. एंड इंसुलिन दे रहे थे, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, टू द एक्सटेंड कि वो देते जा रहे थे और बॉडी रिजेक्ट कर रही थी. वो मतलब अंदर जा पुश भी नहीं कर पा रहे थे. तो मैम उसका क्या रीजन हो सकता है कि बॉडी मतलब इंसुलिन दे भी रहे हैं तो भी वो मतलब शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही उनकी, या ये नहीं हो रहा? मुझे इस्माइल आ रही थी, एक एग्जांपल याद आ रहा था. छोटा बच्चा, उसको दूध अच्छा नहीं लगता, आप जबरदस्ती लेके डालते हैं वो मुंह बंद कर लेता है. आप डाल रहे हैं वो मुंह बंद कर लिया और सारा बह रहा है बाहर. सेम यहाँ भी हो गया. जो डायबिटीज है ना ये कंडीशनल होती है.
अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर कभी जाएं, बोलना शुरू करें, उसके पहले आप कभी स्टेज पर नहीं गए, आपका अगर यहाँ पर कोई सेंसर लगा दिया जाए डायबिटीज का, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर हाई हो गई। आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, या जिससे आप काफी ज्यादा नोन है, फेमिलियर है, उससे भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप बड़े स्ट्रेस में अपने बॉस से बात कर रहे हैं। बॉस भी कई तरीके के होते हैं, बॉस ऐसे ही बदनाम है बेचारे, ऐसा नहीं है, अच्छे भी होते हैं। आप किसी ऐसे बॉस से बात कर रहे हैं जो हमेशा बिल्कुल आपको खाने वाले अंदाज में मिलता है। अब आपकी जान ऊपर नीचे हो जाती है, उसके सामने 2 मिनट खड़े होने में ही आपको पसीने आ जाते हैं। उस समय आप अपना शुगर चेक कराएंगे, शुगर हमेशा आपकी बढ़ी मिलेगी। घर में कोई ऐसा स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा है, आपको शुगर बढ़ी मिलेगी। तो सेम यहाँ भी हुआ, वहां पे कुछ ऑपरेशन होने जा रहा है, और ऑपरेशन से एक व्यक्ति है वो खुशी खुशी करवाता, अरे छोटा सा कट ही तो है, ठीक हो जाएगा। दूसरा एक वैसा भी व्यक्ति होता है कि ऑपरेशन के नाम से उसको डर लगता है, भले ही छोटा कट हो। तो यहाँ स्ट्रेस इतनी बुरी तरीके से आ गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति का थ्रेशोल्ड अलग अलग है। हमें 99 फीवर होता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे व्यक्ति को 99 फीवर होता है, वो बिल्कुल बिस्तर पे आ जाएगा, चादर ओढ़ लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, बोलेगा ये मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है पेशेंट। और ऐसा भी पेशेंट देखा है कि 104 और 5 डिग्री टेम्परेचर पर वो बैठ के पेशेंट देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, फेस से भी नहीं लग रहा है कि उनको फीवर है क्या। तो ये थ्रेशोल्ड हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये केस हो गया कि बॉडी बिल्कुल इतनी अंदर से डर गई है ना, अब उसको अगर वो इतना डर जाएगी तो आखिर में क्या होगा, बेहोश हो सकते हैं। हमने देखा है ना, लोग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिनके शुगर उतने लेवल में नहीं रिलीज हुई बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वो तुरंत गिरेंगे, कोलैप्स हो जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, डेथ हो जाती है लोगों की। तो बॉडी इतना ज्यादा रिएक्ट करती है, तो यहाँ भी सेम रिएक्शन हो रहा है। उसको डर इतना ज्यादा लग रहा है, उसका यही है कि काउंसलिंग करके उसका डर दूर किया जाए। और या तो बॉडी जो रिजेक्ट कर रही है, तो एलर्जी डिजनरेशन जो मेरिडियन है रिएक्शन वाली, उस पर हमें प्रेशर दे करके या मैग्नेट लगा करके या कलर लगा करके ट्रीट करना चाहिए। ओके, एलर्जी डिजनरेशन। अभी हम सब क्या करते हैं ना कि इन सब कंडीशन में कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि बीपी मशीन तो हम सबके घर में होती है, डायबिटीज की नहीं होती। हम और होती भी है तो जिसको डायबिटीज हो चुकी है ना, वो तो अपना चेक करता है। नॉर्मल पीपल कभी ऐसे चेक नहीं करेगा कि चलो ये हो रहा है, चलो देख ही लें, बस इसीलिए। तो जैसे आपका बीपी अप एंड डाउन करता है, वैसे शुगर भी अप एंड डाउन करता है, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए वो ऊपर नीचे दिन भर में पता नहीं कितनी बार करता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट है मैम श्वेता जी। श्वेता जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं कल्याण से हूँ। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चंस है। मैम जो डायबिटीज पेशेंट है, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो उनका कहना है कि राइस या फिर कोई भी शुगरी आइटम्स खाने से HbA1c उनका हाई हो रहा है और उनको डेंटल प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको बोला गया है कि आपका HbA1c जब तक लेवल में आता नहीं है तब तक हम आपका दांत नहीं निकाल सकते करके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उनके लिए राइस खाना या शुगरी फूड खाना ये उनको मना करना चाहिए, या हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से उनको डेली रूटीन हमारे जैसे चालू है वैसे ही उनका भी सेम? देखो श्वेता जी, अभी क्या है कि उनकी शुगर हाई है, अगर उसमें आप और ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अभी हमें जो डायरेक्ट शुगरी आइटम्स वगैरह मिल रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर ऑलरेडी कॉरिडोर में घूम रहा है,
इसीलिए तो दांत खराब हो रहे हैं ना, उनके नर्व्स अफेक्टेड हो रही हैं, खराब हो रहे हैं। तो अभी हमें जिस हिसाब से आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं ना, वैसा करना चाहिए, कम से कम देना चाहिए। उसके बाद जब कंट्रोल आ जाएगा तो धीरे 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 करके देखो, डाइट को हमें रेस्ट्रिक्ट उस समय तो करना है जिस समय काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन कंट्रोल में आने के बाद हमको डाइट का पैटर्न चेंज करना है, ना कि डाइट चेंज करना है। डाइट का क्या पैटर्न आप चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे तो मोर देन 90% कैंडिडेट्स वो फास्ट ईटर, यही तो उनका बंद करना है कि आप खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन स्पीड कम कर दो। और आप में से कोई ऐसा है जिसने स्पीड कम करवाई हो? लोग मिले आपको ऐसे कि जो बहुत फास्ट ईट करते हैं? जिद्दी है बहुत मैम, पेशेंट बहुत जिद्दी है। जिद्दी पेशेंट है, इस पर कभी बात करेंगे, जिद क्या होती है, ठीक है। तो आप बस इतना ही समझ लो कि हमें अभी तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही काम करना है जैसा वो बोल रहे हैं, और उसके बाद में हमें डाइट को च्यू करके ज्यादा खाना है। और वॉक वगैरह के लिए आप बोलते हैं, क्यों वॉक करवाना है, क्यों धीमे खाना है, वो सारा हमने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था ना, आपको क्लियर होगा। तो बस यही करना है, अपने आप सारी चीजें नॉर्मल आने लगी। करेक्ट? यस मैम। मैम जो HbA1c है, आपने बताया कि वो ब्लड स्ट्रीम में से वो ग्लूकोज उठा के वैसे मतलब वो HbA1c बढ़ता है। तो वो जो ग्लूकोज उठाता है वो जो ब्लड सेल्स में डायरेक्ट शुगर हम देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर हम डायरेक्ट शुगर देख रहे हैं, सीरम का देख रहे जो ग्लूकोज वेस्ट जाने वाला है हैं, केवल उसको उसी को हम काउंट कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल वाली शुगर है और ये हीमोग्लोबिन वाली है। मैम बात दोनों पेशेंट एक ही है, चाहे आप जो करिए, लेकिन उसे एक एवरेज पता चल जाता मैंने देखा, पेशेंट का टंग डायग्नोस किया तो उन्हें मिडिल टाइप डायबिटीज है और उनका जो टंग है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, डेविएटेड, थोड़ा सा ट्विस्टेड ऐसा दिख रहा है उनका। तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे क्या मिडिल टाइप के प्रोटोकॉल्स में? क्या अभी उनको डायबिटीज के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। चूंकि डायबिटीज का जो इफेक्ट है वो बॉडी के हर एक कॉर्नर पे आता है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। तो आपको टाइम से पहले ही पता चल गया कि इसका इफेक्ट बॉडी पर कहाँ कहाँ पहुंचता है, ठीक है। तो आप अलर्ट रह सकते हैं, सिम्टम आने का वेट कर सकते हैं, और नहीं तो इसके साथ ही आपको डेविएटेड टंग, फिर आपको लेकिन बड़ा देखना पड़ेगा, बीपी हाई है, लो है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पॉइंट डेविएटेड टंग के उसमें ऐड हो। ठीक, अब चूंकि हमारे पास पेशेंट है नहीं सामने, हमें उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता कि हाई है, लो है, या क्या क्या सिम्टम है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको पॉइंट नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई उनके सिम्टम जो नहीं है तो बस वेट एंड वॉच करिए, और मेन जो आपके पॉइंट उसमें से निकाले हैं। मैंने देखा उनका जो बिफोर फास्टिंग वाला है शुगर लेवल वो भी हाई है, और आफ्टर लंच का भी, आफ्टर मील का भी दोनों हाई है, ठीक है। और HbA1c भी हाई है उनका। और उनको मैंने बोला कि रात को 11 बजे तो आपको सोना ही है, तो उनका कहना है कि मेरा काम ही नहीं होता, 11 बजे तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है कन्विंस करने। देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो एनालिटिकल है, इसको आपको क्यों बताना पड़ेगा। अगर आप क्यों नहीं बताएंगे तो वो नहीं देखेगा। अगर आप कहिए कि ये आपको करना है, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी उसको 100% फॉलो करे। आपको बताना होगा कि इसको क्यों करना है, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा कि डायबिटीज का आगे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपके कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा। लेकिन इतना ज्यादा मत डरा देना
कि पेशेंट दूसरे ही दिन उसको अटैक आ जाए, ऐसा भी लोग करते हैं, तो वो नहीं करना। उसका पोलाइटली इफेक्ट बताना है कि देखो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इसको नहीं करेंगी तो आपका ये रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, रूटीन डिस्टर्ब होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होने लगेगा। तब उनको समझ में आएगा कि हमें इसको क्यों करना चाहिए, और तब वो इसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है मैम ये मेरा मतलब फर्स्ट ट्रायल है, हम्म। तो उनका कहना है कि डायबिटीज तो लाइफ टाइम रहता है करके। मैंने उनको चैलेंज किया, उनको ये बोला गलत अगर कर दिया, ये गलत कर दिया। चैलेंज कभी नहीं करना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या है श्वेता जी? मैम ग्रेजुएशन है बस, बस ना, कॉमर्स और आपने ग्रेजुएशन। चैलेंज कर दिया। अगर ठीक नहीं हो पाया तो नहीं नहीं, विश्वास है नहीं, हो क्यों जाएगा। विश्वास है आपको? अपनी तरफ से अपनी थेरेपी पे विश्वास है ना। पेशेंट कितना कोऑपरेट कर रहा है या करेगा, आपका पॉइंट कंटिन्यू लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपने कहा बड़ा जिद्दी है वो, तो रात को आपकी रूटीन ही फॉलो नहीं करना चाह रहे, तो आपने कैसे चैलेंज कर लिया? आज आप यहाँ से ये मैसेज लेके जाइए, कभी भी किसी को भी चैलेंज मत करिए। ओके मैम। एक जो डॉक्टर होता है ना, 5 इयर्स तक पूरी अपनी पढ़ाई करता है, फिर 2.5 ईयर मतलब और 7-8 साल लगी जाती, इंटर्नशिप करता है, फिर आकर के उस फील्ड में बैठता है। इसके अलावा 2 साल की MD MS करते हैं, उसके बावजूद भी आज डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है। और आप 2 दिन का कोर्स करके किसी को चैलेंज करोगी तो हंसेगा, दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। तो ऐसा काम मत करना, कभी भी मत करना। फीवर के लिए भी कभी गारंटी मत लेना, चैलेंज मत, चैलेंज वर्ड ही नहीं होना चाहिए। हम चैलेंज के लिए थोड़ी बैठे, हम तो सेवा कर रहे हैं। जितनी हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे। हम भगवान थोड़े हैं कि हम सबको अमरता का वरदान देंगे कि ये देखो ये आप करोगे तो अमर हो जाओगे। नहीं, हम केवल एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो हमसे बन सकता है वो कर रहे हैं। ये ध्यान रखो, चैलेंज मत लेना। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मैम रुचि वर्षा जी। रुचि जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अपना माइक ऑन। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मैंने आपकी क्लास इसीलिए अटेंड की क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ डायबिटिक हैं, सब तरह के, टाइप 1 टाइप 2। तो मैम मैं ये जानना चाहती थी कि ये डायबिटीज है क्या, ये इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, ये कैसे इफेक्ट डालती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद डायबिटिक हैं। तो जो है मतलब मैं यही जानना चाहती थी। आपकी जो क्लास है उसके माध्यम से मुझे जानने को मिला कि मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है। दूसरा अब बात मैं ये क्या है कि बताऊं, मैंने 2 दिन में मैम, बताया था ना कि हाउ इंसुलिन वर्क्स ऑन योर बॉडी। यस मैम, यस मैम, आप उस वीडियो को ना 2 बार 3 बार सुनिए, खूब सुनिए। यस मैम। मैम तो जो भी उससे लोग कोई, आपके, हाँ, उसकी ये वाले कॉन्सेप्ट आपका वहां पर क्लियर हो जाएगी कैसे। यस मैम, यस मैम, वीडियो भी दिखाई थी आपको, यस मैम। है ना, मैं और ये, समझाया भी था, PPT भी आपके पास है, सब अवेलेबल है। यस मैम, उसको यस मैम, प्रैक्टिस करिए, खूब देखिए बार बार। यस मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पेन की क्लास में आपने बताया था कि विटामिन इस डी क्लास की, में पेन की, देखिए, इसको पेन मिक्स मत डायग्नोस, कीजिए रुचि जी, मिक्स मत नहीं नहीं कीजिए। मिक्स रीजन नहीं क्या करी है मैम, फिर? मुझे वहीं से जानने को नहीं, मिला। उसका रीजन ये है ना, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे, कि ओके मैंने बहुत सारे 2-2 दिन के लेक्चर्स लिए हैं, पेन ओके पे, ओके, ओबेसिटी पे भी लिए हैं, यस मैम, फंडामेंटल्स ऑफ PCM पे लिए हैं। तो इसके और भी कैंडिडेट यहाँ पर होंगे, फिर वो नहीं उससे नहीं, रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओके ओके मैं मैम, मना नहीं कर पाऊंगी, नहीं 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 मैम, है ये ना। है कि, यस मैम, मैम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कैसे ये डायबिटीज आपके ठीक पहले क्रिएट होते मैंने, आपके ठीक पहले जो बिंदु जी थी, हैं। यस मैम, को हमने एग्जाम्पल दिया था हाइपोथायरॉइड का।
यस मैम, हाँ वही मैंने आपका समझ आंसर है, लिया। वही आपका आंसर है, यस मैम, ठीक है ना? यस मैम, यस मैम। पहले मैं अपने हस्बैंड के भी मैग्नेट ये लगाना शुरू कर रही थी, पर मैंने उनकी आपकी अभी इससे पहले भी जाना कि हम बैक होके जाते हैं कि मतलब मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं, मुझे मतलब पहले वहां हमें वर्क करना चाहिए, फिर वापस इस पर आना चाहिए। आपको वहाँ मिस्टेक्स कुछ पता चली कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? यस मैम, तो अगर सोचिए कि अगर हमें मिस्टेक का पता चल गया तो आधी फाइट तो आपकी वहीं पर हो गई, यस मैम, आधी विनर तो वहीं हो गई आप, क्योंकि आपको रूट कॉज पता चल गया कि हाँ ये गलती, इसको सही कर लेते हैं, और बस आधे आपके तो पॉइंट से अभी हो तो जाएंगे। कोशिश है नहीं, बिल्कुल आगे। कोशिश ही करनी चाहिए हमें, यस और मैम, करते करते एक दिन आएगा कि आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम दिया था आप लोगों को, ताकि हमें रिजल्ट भी कोई बताए कि हाँ मैम, हमने ऐसे किया था और हमें ये रिस्पॉन्सेज आए। मैम क्या है कि ग्रुप पे भी कोई भी क्वेश्चन लिखता है तो मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से मैं वीडियो देखती हूँ कि जो है कि मतलब उसने ये क्वेश्चन, किसी ने ये क्वेश्चन रेज हुआ तो ये मतलब मुझे क्या समझने, क्या मेरा आंसर है। फिर मैं दोबारा क्वेश्चन देखती हूँ। मैं रोज का मेरा यही है कि मैं उसी उसी वीडियो को बार 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 बिल्कुल देखने की कोशिश ही कर रही हूँ। बिल्कुल। और हर बारी आपको कुछ नया दिख जाता होगा कि अच्छा ये भी है क्या। यस मैम, बस हाँ, तो इसको ये खूब है। देखिए और जितना हो सके उसको सीखते जाइए, बस यही है इसका। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है मैम विनीता राजेश जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैम गुड इवनिंग मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं विनीता जी कहाँ से हैं, आपको नहीं पहचाना? मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ मैम। ठीक ठीक, बताइए। मैम मैंने मेरे एक फ्रेंड के लिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट, वो 25 साल की उम्र से डायबिटिक है। शी इज 37 नाउ। उनका तो स्ट्रेस मेन रीजन है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा पर्सनल में भी है और ऑफिशियल उनका जॉब भी स्ट्रेसफुल है। तो आपने एक एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया था और एक पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ग्रोथ हार्मोन का वो उसके प्रभाव से भी होता है बताया था। तो या, यहाँ पे हम डायबिटीज को ट्रीट करेंगे क्या, या उनके स्ट्रेस के वजह से जो इम्पैक्ट है उसको ट्रीट करेंगे मैम? उनके जब तक आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे आप डायबिटीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे पहले मजहर जी ने क्वेश्चन किया था कि किसी को सर्जरी होने वाली तो उसका शुगर जो है शूट अप कर गया, तो उस समय हमें शुगर इंसुलिन के बाद भी नीचे नहीं आ रही, तो हमें उनका क्या, मैंने बताया कि स्ट्रेस लेवल कम करना होगा। रिसीव नहीं किया इंसुलिन हाँ, बॉडी। सेम आपका यहाँ भी है कि आपको रीजन पता चला, डायबिटीज आप ठीक करने जा रहे हैं, आपको डायबिटीज का रूट कॉज फाइंड आउट करना था ना, तो आपका मिल गया कि क्या है रीजन। रीजन वाज स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस पर भी पूरा पूरा फोकस करना ही होगा, उसके पॉइंट भी देने पड़ेंगे। तो पहले स्ट्रेस का देना पड़ेगा, उसके बिल्कुल, बाद में हम नहीं साथ में भी दे सकते हैं, उसको भी डायबिटीज का तो दिया, साथ में स्ट्रेस के लिए भी दे दिया, ठीक है। तो दोनों पर एक साथ काम हो जाएगा। और इसके साथ मेडिटेशन ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताना पड़ेगा मैम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इनएक्टिव है, तो उसका भी असर पड़ता है। डाइट का मैंने जो बताया था, यस डाइट मैम। का भी असर पड़ता है, तो जहां जहां भी जो जो मिस्टेक्स है ना उसको बस करेक्ट कर लीजिए। ठीक है मैम। ओके। मैम एक और क्वेश्चन मैम। मेरी मम्मी का है केस। उनका फास्टिंग शुगर भी हमेशा हाई रहता है और पोस्ट पैरेंडियल भी हाई रहता है, और खासकर पोस्ट पैरेंडियल इवनिंग टाइम में बढ़ता है, 280 300 ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें वो 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज में कैसे सोचना चाहिए मैम, किस टाइप में सोचना चाहिए मैम? आपने कहा इवनिंग टाइम में पड़ता है, तो पहले आपको देखना है कि उनका डाइट का रूटीन क्या है। ओके मैम। कहीं फ्रीक्वेंटली ईटिंग तो नहीं हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में। नहीं मैम, वो तो 3 बार दिन में 3 बार खाती है, और सुबह का उनका ब्रेकफास्ट स्प्राउट्स और जितना कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला होता है स्प्राउट्स, और वो एक प्रोटीन ड्रिंक लेती है, वो पीती है मॉर्निंग में।
और उनका मिड डे में होता है कि वो बार्नयार्ड मिलेट का 30 ग्राम्स लेती हैं और 2 सब्जियां खाती हैं साथ में, और शाम का चाय और उसके साथ वो चना, फ्राइड चना एक बाउल में 20 ग्राम्स टू 30 ग्राम्स लेती हैं, और रात में उनका डिनर होता है 6:45 से पहले, तब वो 2 रोटियां लेती है मैम, सब्जी के साथ 2 रोटी लेती हैं, यही खाती है वो। ओके, फिर आप इस पर फोकस करेंगे मिडिल टाइप वाले में। मिडिल मिडिल टाइप टाइप की है उस पर आप फोकस करते रहिए, उससे हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, ओके, थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मैम मनीषा जी। मनीषा जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हो गया। हाँ मनीषा जी, मैम नमस्ते। नमस्ते। वो मतलब पूछना भी और बताना भी है मुझे कि एक रिलेशन में है, अपना मतलब ये 7 जो अपना माइक मोबाइल है कहीं रख दीजिए, बहुत ज्यादा हिल रहा है, रख दीजिए। अरे जी मैम, वो ली थी ना हाथ में इसलिए। हाँ कोई बात वो मतलब वो अभी तो 70 के हैं, मतलब उनको 12 साल पहले मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ था, पहले उनका बीपी एकदम हाई रहता था, वो दवा नहीं लेते थे। उसके बाद उनको मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्लड क्लॉटिंग थी यहाँ पे, फिर उसके बाद पैरालिसिस हुए, फिर मतलब तब से इनका शुगर और ब्लड प्रेशर का दवा चल रहा था। फिर अभी मतलब कि ये खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब 5 मिनट के अंदर ही चबाते भी नहीं है ठीक से, बस जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और अभी 1 महीना पहले मतलब इनको यूरिन तो बहुत बार मतलब करते थे, जल्दी जल्दी मतलब कई बार करते थे, और वो पैरालिसिस की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, बाएं साइड ही हुआ था। तो आपका मैंने वीडियो देखा था, उस पे CV4 पे रेड कलर मैंने किया था। तो अभी 1 महीने से ऊपर ही हो गए हैं, उनको यूरिन में मतलब काफी आराम हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा मतलब रुक के जाते हैं अब ये। और ये जो शुगर वाला है मैम, तो इस पे मैंने अभी 10 दिन मतलब पहले ये मैंने सिंगल पॉइंट ही अभी उनको दिया है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो आपका मैंने 2 दिन क्लास लिया था अभी डायबिटीज वाला, तो मैंने इनको PN3 पे ही दिया था, और बीच में शायद उनका जांच भी हुआ है। तो मतलब एक बार आपका भी वीडियो देखने के बाद मैंने 4-5 दिन उनको SP6 पे लगाया था सेट करके। तो शायद उनके जांच में पहले जो फास्टिंग का शुगर होता था वो 200 के ऊपर आता था, और अभी मतलब अभी मुझे पता चला है 3-4 दिन पहले कि अब उनका फास्टिंग का जो शुगर है वो 150 के करीब आ गया हुआ है, मतलब कि बहुत बढ़िया, तो बहुत तो अभी मैं अच्छा। उनको बस ये उनको शुगर कब से थी? वही मैम 12 साल हो गए, पैरालिसिस मतलब कितने दिन ब्रेन तक आपने हेमरेज। पॉइंट लगाए? मैम अभी मुझे 15-20 दिन से ऊपर हो रहे हैं, सिंगल पॉइंट दे रही हूँ और बढ़िया है। बीच में बताइए 12 years इज इक्वल टू 12 days जी जी ना। और 12 मतलब साल की डायबिटीज 12 दिनों में अगर नीचे आ रही है तो और क्या चाहिए जी जी ना। मैम बाकी और आप वो अपर टाइप, मिडिल टाइप, लोअर टाइप के अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा, और जी उसको भी अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ दीजिएगा। हाँ मैम, बाकी तो मैं सिंगल ही दे रही हूँ, और वो तो बढ़िया, मतलब लेकिन अब सिंगल पॉइंट से सोचिए जरा, इतना टिपिकल जी मैम, केस, और जी सिंगल मैम पॉइंट वही से अगर आपने ठीक किया, वो भी आप अपने आप खुद एडमिट कर रही हैं कि हमको ज्यादा नहीं आता। जी मैम, अब मुझे नहीं कितना आता है। आएगा? अब सही कितना बात आना है चाहिए? मैं जी सेटिस्फाइड हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, इतना ही। जी मैम, मुझे भी बहुत खुशी हो रही, क्योंकि उनके चलने में भी अब थोड़ा सा, और जिस साइड से उनका हाथ और वो था, मतलब उनका हाथ एकदम ऐसे रहता था, वो मतलब मोड़ते नहीं थे, तो अब मैं काफी यही चाहती हूँ कि जो भी सीखे, इसीलिए मैं बोलती हूँ जिसके भी एक्सपीरियंसेस हो आके बताए, वीडियो शेयर कर सकता है। क्योंकि अगर जी मैं अपनी बात कहूँ कि हमने किसी को ये पॉइंट लगाया था ठीक हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे पता है? कि इनको जी अपना मैम प्रमोशन करना है ना, इसलिए ये तो बोलेंगे। जी लेकिन जब कोई पेशेंट नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, जी मैम, होता है आप पहचान नहीं सकते कि ये कोई ये जानबूझ के कर रहा है या अपना प्रमोशन के लिए कर रहा है। और ये चूंकि जी मैम नेचर में भी नहीं है, सर के जी साथ मैम रहने का ये घाटा रहा,
कि जी दुनिया मैम। के दिखावेदारी और ये सबसे उन्होंने दूर कर दिया कि ये सब मत करो जो दुनिया करती है, जी ये मैम। अच्छी चीज नहीं है। जी लेकिन मैम। जब आप लोग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे आता है कि हाँ देखो लोग अपने आप सीख करके कर रहे हैं। और आपने कहा कि अभी हम ज्यादा नहीं जानते, नहीं मैम, ज्यादा न मैंने जान अभी करके टेस्ट 12 किया है। दिन में 12 साल पुरानी डायबिटीज अगर जी आप मैम। कंट्रोल में ले आ रही तो और क्या चाहिए। उनके बेटे को तो विश्वास नहीं है, उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है, दवा हाँ वो हाँ अपनी दे रहे हैं, मैंने बोला आप हाँ, दवा क्योंकि दवा। सरप्राइज हो जाता ना, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हाँ, अब उनकी वाइफ को भी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ही ने दिया है, वो भी मैं कर रही हूँ उनका डेली। बहुत बढ़िया। तो मैडम जी, अभी उनको ये जो मैं पॉइंट दे रही हूँ, तो क्या इसके साथ आपने जो पॉइंट्स बताए थे, तो क्या मैं यही उसको यूज यही कर मैं कह रही हूँ ना कि आपने ये कंट्रोल तो किया, जितनी भी एक्स्ट्रा ब्लड में थी निकल गई, धीरे जी धीरे ऑर्गन मजबूत हो रहा है। साथ में जी अपर टाइप, मिडिल टाइप, लोअर टाइप का जो पॉइंट बताया है उसमें जी से भी मैम। छाट के जीभ देख करके जो सिखाया था जी उसके जी अकॉर्डिंग जी उसको भी जोड़ दीजिए, जी तो मैम। आपका जो प्रभाव है और तेज हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, हाँ, पर वो खाना तो बहुत जल्दी खाते हैं मैडम, वो उसको सुनते उसको ही मना नहीं। करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देखो आपकी इसी बहुत। वजह से ये चीज हुई है। हाँ, अब अगर उनको आप मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे फायदा होगा, उनको समझाएंगे चल तो समझ जाएंगे। चलते फिरते भी बहुत कम है, मतलब आलसी टाइप में ना दीदी नहीं हमारी जो आलसी है। टाइप नहीं, उनको पैरालिसिस है ना, तो ऐसे में बॉडी जी। वीक हो जाती है तो चलने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, वो तो है, हाँ, लेकिन बिल्कुल कुछ भी अपने से नहीं वो करते, मतलब धीरे दीदी धीरे 10 तक। धीरे धीरे आप हाँ, मेहनत वही करते करना हैं। पड़ता है, पेशेंट के साथ करती जाएंगी हो जी जाएगा। ठीक है, जी मैम। ठीक है मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। नेक्स्ट है मोहम्मद अंगद जी। Namaskar, ma'am. नमस्कार This is Azhar from Hyderabad, Telangana. जी। Actually, मैं आपके पूरे तकरीबन क्लासेस अटेंड करता हूँ and recently I have attended this class too. Very informative, very जो है सो explanative और बहुत ही अच्छा लगा. Thank you very much for conducting this class. मैम एक्चुअली मेरी वाइफ भी आपकी पेशेंट है. एक्चुअली मैं एक मतलब आपसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट भी किया था, तो आपने जो है सो कुछ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल मुझे दिया था कि जैसे उसमें SP3 था, SP6 था, CV4 था, CV12, ST36, K3 एंड सर UB17, आपने ना अपने 20 जो एंड अपने 23 ये पेशेंट को पूरे दिखाया पॉइंट्स था। को आपने टोन करने के लिए कहा था हाँ और वो हमने जो है सो टोन कर रहा था. तो ठीक। अब परसों आपकी जब क्लास में अटेंड कर रहा था तो आपने SP6 को somewhere you have asked us to sedate, which come down the sugar level to low when it is high. तो ये कंफ्यूजन था कि you have advised me what reason you have advised for my wife this tonification, क्या रीजन रहता है इसका, तो थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन कर दे तो मुझे बिल्कुल जरा. करूँगी, बिल्कुल करूँगी। सर अपना मोबाइल कहीं पर एक जगह रख दीजिए, तो जब बहुत ज्यादा शेक कर रहा है, शेक नहीं करेगा। सॉरी जी सर, आपने कहा कि हमने आपकी वाइफ को देखा, तो जब देखा हमने सामने तो उसमें बहुत सारी चीजें रही होंगी, बहुत सारे सिम्टम्स रहे होंगे, तो वो देख करके फिर टंग देख करके उनका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना। तो हमने SP6 सिलेक्ट करने का बताया था, वीडियो भी डाली थी हमने यूट्यूब पर, वो उसके लिए थी। उसमें भी हमने 2 डाला था, एक PM3 से डाला था और एक SP6 डाला था। PM3 टोन किया था, आपके केस में भी टोन था। तो जब हमारे ऑर्गन वीक महसूस होते हैं हमें कि वीक है, इसको टोन कर देंगे, धीरे 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 पेंक्रियास अपने एक्टिव हो जाएगा और शुगर को कंट्रोल कर देगा। ये तो वो हो गया, अलग हो गया। कभी कभी अचानक से हमारी शुगर ज्यादा हो गई, हमें उसको वहां से बाहर निकालना है क्योंकि वो बाकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे कंडीशन में अगर हम ऑर्गन को टोन करते हैं, मतलब हमें मकान में अभी रहना है तुरंत, अगर हम अभी बनवाना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम उसको लग जाएगा। तो हमें जो कोई भी रेंट वाला मिलता है हम उस पे जाके रह लेते हैं, जो भी सामान इधर उधर उसको सेट किया और हमने रहना शुरू कर दिया। तो
तो जब आप SP6 को करते हैं तो ये रेंट वाला हिसाब हो गया कि हमारे ब्लड में जहाँ कहीं भी है उसको हमने ड्रेन आउट कर दिया, निकल गया। लेकिन जब टोन करेंगे तो हम रेनोवेट कर रहे हैं अपने मकान को, तो ये ध्यान रखें। तो यही होता है जब पेशेंट सामने होता है, ये तो इन जनरल बता दिया। आपने पेशेंट कुछ सामने यूबी है तो उसकी मेरिडियन बहुत के सारी पॉइंट चीजें दिया था इसमें, यूबी मेरिडियन के 17, 18, 21, 23 ये ऑल टोन करने के लिए कहा था। तो ये डायबिटिक के ट्रीटमेंट में ही है या कैसा ये सर एक्चुअली? मैं समझ नहीं पाई, आपका सवाल एक बार रिपीट करें और देखिए मोबाइल आप कहीं पर रख दें, बहुत जी, ज्यादा जी। शेक हो रहा है वो। राइट, सॉरी, एक्चुअली क्या है, ये जो आप यूबी मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स 17, 18, 19, 21 कुछ ये पॉइंट्स आपने बताया और ये पूरे पॉइंट्स टोन करने के लिए कहा विद बियोल मैग्नेट एंड वी आर डूइंग दैट। तो ये आपके पीडीएफ में ये पॉइंट्स का जिक्र नहीं है, तो हाउ अबाउट दिस डायबिटिक के लिए ये सर किस देखिए, कारण? जब आप पेशेंट को दिखाते हैं ना तो उसमें बहुत Right, सारी right. और भी सिम्टम्स बताते हैं। राइट, यहाँ हमने जैसे केवल डायबिटीज पर फोकस किया था राइट, ना, तो इसीलिए यहाँ पर वो पॉइंट नहीं थे, क्योंकि हमने केवल और केवल डायबिटीज पर लेक्चर लिया। पेशेंट जब दिखाते हैं तो पेशेंट डायबिटीज के अलावा और भी चीजें बताता और भी है। कॉम्प्लिकेशंस, राइट, हाँ, तो एग्जैक्टली। हम उन सबको लेकर के मिक्स करके प्रोटोकॉल एडिशनल बना करके तब आपको देते हैं। Is it possible to get the chart for these points for UV meridian and ये जो आपने जो परसों सर मुझे हमने एक protocol- लेक्चर 1 घंटे का डाला हुआ है, हाउ टू अप्लाई करेक्ट पॉइंट्स ऑन बियोल मेरिडियन, वो Right, आप right. विजिट कर लीजिएगा यूट्यूब पर और ही है। रिसेंटली आपने एक यूट्यूब पे एक अपलोड किया है शुगर के लिए, पी एंड पैनक्रियास का राइट फूड के अंदर उसको टोन करने के लिए, ये along with this can we do that for her? अगर आपके सर पॉइंट फिक्स हो चुके हैं तो आप उसको मत छेड़िए। अच्छा, हाँ, तो वो जो तो जनरल लोगों के लिए है नहीं कि अपना धीरे धीरे कर सकते हैं, जिन्हें कोई नॉलेज जो नहीं आपने है, प्रोटोकॉल सीखा दिया है नहीं है। उसी को पिकअप करके उसको- वो वही, देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग सेडेशन फॉर नहीं, दिस एज इज शोन इन द पीडीएफ P6। यही जो है मेरा कंफ्यूजन था एंड थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफिकेशन। और सर आप अपने पेशेंट का रिव्यू टाइम टू टाइम कराते रहा करिए। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, वो जरा प्रॉब्लम हो गया, मैं किया, मैं एक मरतबा फिर आपको जो है ऑनलाइन कंसल्ट कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट है मैम शारांश पाठक जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे को 3-4 क्वेश्चन पूछने थे कि जैसे आपने बताया था कि डायबिटीज के साथ अगर कोई बीमारी हो तो पहले डायबिटीज को ठीक करना चाहिए, तो मुझे पूछना है कि मतलब कि डायबिटीज का फिर कब तक करें, फिर जो बीमारी है उसका फिर कब करें? एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए तो मैं बताऊं आपको। एग्जाम्पल ये मतलब आप मैं कैसे बताऊं, एग्जाम्पल दीजिए कि ये है तो इसमें से कैसे चूज करें, तो मैं हेल्प करूं आपकी। जैसे सपोज करो जैसे डायबिटीज है, साथ में मतलब कि बीपी भी है, तो ठीक है, अगर बीपी भी है और डायबिटीज है तो डायबिटीज की शुरुआत करिए पहले आप। यही तो बताया था ना मैंने कि डायबिटीज में आपका ब्लड की थिकनेस बढ़ गई है, तो वो इसकी कब वजह कब करें और से फिर आपको बीपी का, बीपी हाई है। अब बीपी का फिर कब करें? बीपी का जरूरत नहीं है ना आपको, अच्छा, वो तो मतलब ये उसके उससे साथ में रिलेटेड है। ही ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर इन केस नहीं होता या हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा। कभी कभी तो हमारा उसी से हो जाता है काम, नहीं तो इसीलिए तो पॉइंट फिर लंबे चौड़े हो जाते हैं ना। आंख नहीं फिरता है तो आंख का भी दे दो, पैर का भी दे दो, यहाँ का भी दे दो, वहां का भी दे दो, लेकिन वो सही चीज नहीं है। आप अपने रूट पर फोकस करते रहिए, बाकी रिजल्ट आएगा। और मुझे पूछना था कि मतलब हम इंटेस्टाइन, किडनी और एड्रेनल पे कब फोकस करेंगे? मतलब आप कह रहे थे ना कि ये भी रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रास और लीवर के अलावा। हाँ, आपको फोकस ऐसे करना है कि सिम्टम आपको दिखेगा ना। के पीछे से थोड़ी साउंड आ रही है, आप अपना सवाल हो गया हो तो म्यूट कर लीजिए तो मैं आंसर करती हूँ। आपका ये सवाल है कि इंटेस्टाइन भी अफेक्टेड है, एड्रीनल ग्लैंड भी अफेक्टेड है, तो उसको कैसे करें, क्या समझे, तो उसके सिम्टम आपको दिखाई देंगे। अब इंटेस्टाइन अगर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करे तो बहुत सारे मिनरल्स विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी।
तो अगर आपके इस तरीके का केस है कि विटामिन B12 डेफिशिएंट है, अदर मिनरल्स की आपके ब्लड की केमिस्ट्री में गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल और स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं, उनमें एड्रीनल ग्लैंड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो इस तरीके से सिम्पटम देख कर के हम पहचान लेते हैं। सिम्पटम जानना ज़रूरी है कि एड्रीनल अगर आपका अंडर एक्टिव है, तो क्या सिम्पटम देगा, या अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या होते हैं। और अगर आपको फंक्शन नॉर्मल पता होगा तभी तो आप एबनॉर्मल वाले पकड़ पाएंगे। तो इस तरीके से देखते हैं। ठीक है। और मुझे पूछना था कि जैसे डायबिटीज के साथ किडनी नर्व डैमेज आई डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आपने बताया हाँ था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। इनको बीमार होने से पहले बचा सकते हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक कर सकते हैं? हाँ, अगर आप देखिए अभी अफेक्टेड हुआ नहीं है लेकिन डायबिटीज है, तो अगर आप डायबिटीज को ही समय से कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे वो प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। फिर भी आपको लगता है अगर थोड़े भी इनिशियल स्टेजेस हैं तो आप दोनों को साथ में दे दीजिए। और मैम पीपी शुगर के लिए जो टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें क्या खाना चाहिए स्पेसिफिकली, मतलब? पीपी में क्या है, खाना खाने के बाद हमारी शुगर हाई हुई, इसका मतलब खाना खाने की क्वांटिटी में या उसके पैटर्न में कुछ गड़बड़ है। यही तो हुआ ना कि खाने से पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे, जैसे खाया कुछ हो गया। तो पहला तो हमें फोकस ये करना है कि वो जो खा रहे हैं वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि वो जो फास्ट ईटर है, हमने बार बार इस पर फोकस किया है कि केवल आप उनकी स्पीड घटा करके शुगर का लेवल डाउन कर सकते हैं। तो बस इतना दो पे ही फोकस करना है। मैं तो कहती हूँ सारी चीजें खाइए, लेकिन कंट्रोल होने के बाद। डायबिटीज वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि ये भी खा लें, ये भी खा लें, सब कुछ खाइए। और सबसे बढ़िया पैरामीटर तो ये होता है, लोग पूछते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। जो चीज आपको खाने में मुंह में मीठी लगे वही मत खाइए, क्योंकि वो डायरेक्ट शुगर है। इसमें भी दो तरीके के शुगर होते हैं, मैंने डाइट के एक लेक्चर में काफी एक्सप्लेन किया था कि एक होता है स्लो रिलीजिंग शुगर, एक डाइट्स होते हैं जो फास्ट रिलीज शुगर होते हैं। जैसे चीनी और गुड़ दो चीजें हैं। हम बोलते हैं कि चीनी खाना नुकसानदायक है, गुड़ खा सकते हो, तो भाई वो भी तो शुगर केन से ही बनी है, चीनी भी शुगर केन ही है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो ये हमारा क्या है, क्रूड फॉर्म है गुड़, और ये उसका और रिफाइंड है। एक तो केमिकलाइजेशन है, दूसरे ग्लूकोज लेना है। अब एक हम क्या करते हैं, खाने के लिए हम पूरा खाना खाएं, फिर वो एब्जॉर्ब हो, फिर मिले तब जाके एनर्जी मिले। और एक होती हमने ग्लूकोज पानी में डाला, हिलाया, पिया, इमीडिएट हमको एनर्जी मिल गई। तो जो इमीडिएट मिल जाती है, आप चाय कॉफी पीते हैं, अगर आपको थकान मिल रही है तो आपने चाय या कॉफी लिया, पी लिया, आपको तुरंत एनर्जी आ गई, इमीडिएट आई है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब उसका एब्जॉर्प्शन लेवल खत्म हो गया तो आप फिर ढप से नीचे आ जाते हैं। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट रिलीजिंग वाला था, तुरंत आपका काम चला दिया। हमें फास्ट रिलीजिंग नहीं चाहिए शुगर के केस में, क्योंकि आप अगर फास्ट रिलीजिंग डाइट लेंगे तो कितनी बार इंसुलिन भागा दौड़ी करेगा, क्योंकि जब जब आप ग्लूकोज प्रोवाइड कराएंगे तब तब वो इंसुलिन आएगा। यही तो आपको वीडियो दिखाई थी ना मैंने, कि ग्लूकोज ऊपर गया, इंसुलिन भी ऊपर गया। तो जब जब आप ग्लूकोज देंगे तब तब इंसुलिन निकलेगा और काम करेगा। तो आप ऐसा काम करिए कि ग्लूकोज भी दें लेकिन वो धीरे धीरे निकले। तो जैसे गुड़ खाई हमने, तो गुड़ क्या है, स्लो रिलीजिंग है, तो धीरे धीरे वो निकलेगा, तो वो भी अपना धीरे से आके काम कर देगा। तो हमें शरीर में ग्लूकोज भी मिल गया और इंसुलिन भी ज्यादा खर्च नहीं हुई। तो ऐसे डाइट हमें लेनी चाहिए जो डायरेक्ट ग्लूकोज ना हो। और मैम जैसे पीपी के लिए जा रहे हैं चेक कराने, और उसमें फिर क्या खा के जाए जो मतलब 75 to 100 ग्राम एग्जैक्टली? ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी हम मिस्टेक करते हैं, या तो हम उससे कम खाते हैं या उससे ज्यादा खाते हैं, पूरा पूरा लंच करके चले जाते हैं। लंच में भी जरूरी नहीं है कि, अरे बड़ी बड़ी चालाकियां मैंने देखी हैं, डायबिटिक वाले बहुत होशियार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमको बड़ी निकलेगी
तो जिस दिन जाना है उसके 2 दिन पहले से वो डाइट अपनी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ये मैंने देखा अपनी आंखों से। हमें समझ में नहीं आता ये धोखा किसको। आपकी दवाइयाँ कम हो जाएँगी या वो हो जाएगी, लेकिन नुकसान तो बढ़ गया ना। मैंने देखा 2 दिन पहले से अपनी डाइट वाइट बड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। फास्ट जो खाना खाने के बाद जब चेक कराने जा रहे हैं ना, तो खाएँगे ही नहीं कुछ, थोड़ा-सा कुछ खा लिया। अब आप जब चेक हुई तो बड़ी नॉर्मल सी आ गई, कि देखो हमारी शुगर कम है, आप सब कुछ खाने दो। तो वो सब कुछ उनको खाने को मिल जाए, इस लालच में वो टेस्ट के साथ खुद छेड़छाड़ कर लेते। तो ये नहीं करना, कुछ हम जाने-अनजाने करते हैं। जाने-अनजाने क्या करते हैं पता ही नहीं है। तो कभी कुछ भी खा लिया और चले गए, बगल में कोई समोसे-वमोसे की दुकान है, पैथोलॉजी लैब के बगल में, उसको खा लिया। या कौन इतनी दूर घर जाएगा, फिर वो करेगा। ये सारी चीज़ें पेशेंट आके बताते हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मैम मेजर कैसे करें कि 100 ml वो हो? अंदाज़ा लगाते हैं और क्या। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम टाइम हो चुका है। ओके। अच्छा, हमारे कितने कैंडिडेट अभी भी हैं जिनका रह गया है? मैम 3-4 अभी हैं, बाकी यहाँ पे है नहीं मैम वो भी। अच्छा, एक 3-4 लास्ट अभी क्वेश्चन, हैं। एक लास्ट मैम कर दूँ? तो अभी समय हो चला है, अगर तो हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं और कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो अपना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? आप सभी लोग इस क्लास में जुड़े, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आगे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, धीरे-धीरे आएगा। 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगा और आपसे बार-बार मैं कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, चैलेंज मत लीजिए। हमें केवल सर्वेंट रहने दीजिए, केवल सेवा करने दीजिए। क्योंकि जब भी हम चैलेंज वर्ड ये सब करते हैं ना, ऊपर वाला जिस दिन चैलेंज कर लेगा आप खाली हो जाएँगे। तो कभी भी चैलेंज नहीं, हम सेवा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। जितनी सेवा हमारे हाथों में लिखी होगी, उतनी हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तो इसके आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।